अब हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल, ठीक है। जैसे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्या होता है? पॉलीमर विच हैव अमाइड लिंकेज। जिस भी पॉलीमर में अमाइड का बॉन्ड होता है, अमाइड लिंकेज होता है, उसे कहते हैं पॉलीएमाइड। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द कंडीशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कुछ पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं? इन पॉलीमर्स को हम कहते हैं नाइलॉन्स भी कहते हैं। फर्स्ट हम बनाएंगे नाइलॉन 6 कैसे बनता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ये मैंने आपको अभी समझाया है बिल्कुल, नाइलॉन 6 कैसे बनता है। फर्स्ट आप एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन को क्या करोगे, इनका रिएक्ट करवाओगे। फर्स्ट आपका बनेगा सॉल्ट, ठीक है। फिर आप सॉल्ट का क्या करोगे, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हीट करोगे तो आपका नाइलॉन 6 प्रिपेयर हो जाएगा। नाइलॉन 6 इज यूज इन मेकिंग शीट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब नाइलॉन 6 और पर्लोन क्या होता है, ये कैसे बनता है? नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम को हीट करके बनता है विद वाटर एंड हाई टेम्परेचर। अब जब हमें कैप्रोलैक्टम से हमें ये बनता है, ठीक है, तो हमें कैप्रोलैक्टम को भी तो प्रिपेयर करना है। तो कैप्रोलैक्टम किस चीज़ से बनता है? साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन हम ले लिया, उसके हमने ऑक्सीडेशन किया है तो हमारा क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉन। फिर हमने NH2OH की उसके प्रेजेंस में करवाया तो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम बनता है। हमने इसमें बैकमैन रिएजमेंट करवाया और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमारा बनता है कैप्रोलैक्टम, और इसी कैप्रोलैक्टम से हमारा बनता है फिर नाइलॉन 6। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है, टायर्स बनाने में होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलीमर विच हैव एस्टर लिंकेज। उसमें अमाइड लिंकेज था, इसमें एस्टर लिंकेज, इसे कहते हैं पॉलिएस्टर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डेक्रोन, जिसे हम डायरीन भी कहते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली एस्टर्स, ठीक है। हम डेक्रोन कैसे बनाते हैं? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हम इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल लेंगे और टेलिथेरिक एसिड लेंगे, ठीक है, और प्रेशर लेंगे और क्या लेंगे? कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो हमारा क्या प्रिपेयर हो जाएगा? डेक्रोन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बैकेलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बैकेलाइट क्या होता है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और द ऑर्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। दिस आर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक कैटलिस्ट। फर्स्ट इसमें क्या होता है? इसमें आपका नोवोलैक बनता है, ठीक है। जो नोवोलैक होता है वो पेंट में यूज़ किया जाता है। चलो मैं आपको इसकी रिएक्शन समझाती हूँ कैसे बनता है। फर्स्ट आप क्या लोगे? फिनॉल लोगे। फिनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करोगे, प्रेजेंस ऑफ बेस या एसिड, ठीक है। फर्स्ट आपका बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और सेकंड बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है। फिर आप क्या करवाओगे? पॉलीमराइजेशन करवाओगे। उसके बाद आपका एक बनेगा नोवोलैक लीनियर पॉलीमर। फिर आप क्या करोगे? नोवोलैक इज इफ फर्दर हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकेज टू फॉर्म एन बैकेलाइट। जब आपका नोवोलैक बन जाएगा तो ये नोवोलैक क्या करेगा? फिर से करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड से। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो आपका फिर बन जाएगा बैकेलाइट, ठीक है। अब आता है लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिकुलर फोर्स। मॉलिकुलर फोर्स के बेस्ड पे होता है इलास्टोमर होता है, प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। फर्स्ट आता है आपका इलास्टोमस। इलास्टोमस क्या होता है? पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चैन आर द वीकेस्ट कॉल्ड इलास्टोमस। देखिए इलास्टोमस में क्या होता है? जो हमारे पॉलीमर्स की चैन होती है, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होता है? बहुत वीक होता है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर आर अमोर्फस पॉलीमर, मतलब बहुत क्या है, ये आकारहीन, इनका कोई आकार नहीं होता। दैट हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी and they have the ability of stretch out over 10 times their normal length and return to original position when the force is withdrawn। मतलब इसमें क्या होता है? स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है। हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो अपनी नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम इनकी स्ट्रेच छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर नेचुरल रबर एंड अदर एग्जाम्पल वुल्कनाइज्ड रबर, ब्यूनान एंड नियोप्रीन। ये क्या है? अनस्ट्रेच्ड है इलास्टोमर। जब हमने इसे स्ट्रेच किया तो ये अपने इसके साइड बोन टूट गए। आप एक रबर ले लीजिए, जब आप रबर को खींच देते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है, बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप रबर को छोड़ देते हैं तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो आवाज़ आ रही है वो चिंटू की है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। नेक्स्ट आता है फाइबर। पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड फाइबर। अब फाइबर में क्या होता है? जो हमारी पॉलीमर चैन होती है उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम कहते हैं फाइबर्स, ठीक है। दिस ये फोर्स किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण।
अब ये फोर्स किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का जो एग्जांपल होता है बैकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच लगता है, इसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन या पॉलीस्टाइलिन। अब आता है लास्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन। इसमें आप लिखोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की, इसमें आप एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म लिखोगे। फर्स्ट आप स्टेप लिखोगे चैन इनिशिएशन स्टेप, इसमें हम बेंजोइल पेरोक्साइड लोगे, उससे आपका बेंजोइल फ्री रेडिकल बनेगा, उसके बाद फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, उसके बाद फिर से आप इथीन लोगे, बिग फ्री रेडिकल बनाओगे, तो ये आपका चैन इनिशिएशन स्टेप बन जाएगा। नेक्स्ट आता है चैन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, फिर आता है चैन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें दो स्टेप हो गए, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल का होगा एंड होगा एक डिसप्रोटोनेशन का। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है पॉलीमर का। अब हम देखते हैं कोपोलीमर्स क्या होते हैं। अ पॉलीमर विच हैज़ मोर देन वन डिफरेंट मोनोमर इज कॉल्ड अ कोपोलीमर। जिस भी पॉलीमर के एक से ज़्यादा मोनोमर होते हैं उसको हम कहते हैं कोपोलीमर। जैसे इसका एग्जांपल है ब्यूना एन और ब्यूना एस। जैसे हमने ब्यूना एस बनाना है तो हम क्या लेंगे? दो मोनोमर लेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइलिन, तो उससे हमारा बनेगा ब्यूना एस। सम टाइप ऑफ कोपोलीमर के बहुत सारे टाइप है। स्टैटिकल कोपोलीमर जिसे हम रैंडम कोपोलीमर कहते हैं, अल्टरनेटिंग कोपोलीमर, ब्लॉक कोपोलीमर एंड ग्राफ्ट कोपोलीमर। अब आते हैं होमोपोलीमर। होमोपोलीमर में क्या होता है? जिस पॉलीमर का सिंगल मोनोमर होता है उसको कहते हैं होमोपोलीमर। जैसे पॉलीथीन। ठीक है, हमने इथीन क्या लिया? सिर्फ एक मोनोमर लिया, इसके हमने पॉलीमराइजेशन किया है तो हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन। तो हमारा होमोपोलीमर है। एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ इसके कंप्लीट। ठीक है, तो आप पुश कर मेरी वीडियो स्टॉप कर देख लेना आराम से। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।